अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ मुज़फ़्फ़र बशीर ख़ान। आज मैं रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रिलेटिविटी कॉस्मोलॉजी का जो कोर्स है एमएससी फ़िज़िक्स पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है और साथ बीएस ऑनर 5th सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ाया जाता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में। तो आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। जो इसमें इसका फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कहते हैं के कैलकुलस। इस चैप्टर में कुछ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कुछ पोर्शन ऑलरेडी के क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के फेलियर्स, उनकी क्या रीज़न हैं, वो क्यों फेल हुई, और फिर इस रिलेटिविटी की जो ब्रांच है, जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी एक लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन लॉ फॉर वेलोसिटीज़ इन स्पेशल रिलेटिविटी। देखिए, ये कंपोजिशन लॉ न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी न्यूटन ने भी डिराइव किया था कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वर हैं 3, एक को आप ए कह दें, एक को बी कह दें, एक को सी कह दें, तो एक दूसरे के लिहाज से अगर आप उनकी वेलोसिटी को कंसीडर करें, उनकी वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें, तो जो न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था वो और था। आज हम जो एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं फॉर द कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज़, कंपोजिशन लॉ फॉर वेलोसिटीज़ इन स्पेशल रिलेटिविटी, ये एक और फार्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। ये इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा ये न्यूटन के फार्मूले से बिल्कुल डिफरेंट है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास 3 ऑब्जर्वर हैं, ए, बी और सी। ये तीनों हैं आपके पास इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। ऐसे ऑब्जर्वर जो एट रेस्ट हों या जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। ए, बी और सी 3 ऑब्जर्वर्स हैं जो तीनों इनर्शियल हैं। अब देखिए, जो ना ऑब्जर्वर बी वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ए है, और जो ऑब्जर्वर सी है वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, और ये वेलोसिटी v2 जो ऑब्जर्वर सी की वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू बी है। बी ये कहता है कि ऑब्जर्वर सी वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर ए ये कहता है कि ऑब्जर्वर बी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, और जो ऑब्जर्वर ए है वो अबाउट ऑब्जर्वर सी क्या कहता है, वो कहता है कि ऑब्जर्वर सी वेलोसिटी v3 से मूव कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, इट्स नॉट सो सिंपल सिचुएशन। आप लोग इसको गौर से समझ लेंगे। 3 ऑब्जर्वर हैं, ए, बी और सी। ऑब्जर्वर बी भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर सी भी मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर ए एट रेस्ट है। ये इनकी वर्ड लाइंस आपके सामने नजर आ रही हैं। वर्ड लाइन अगर तो होगी वर्टिकल, तो ये शो करती है कि वो ऑब्जर्वर या वो इवेंट एट रेस्ट है। तो ऑब्जर्वर ए एट रेस्ट है, ऑब्जर्वर बी भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर सी भी मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर ए ये कहता है कि जो ऑब्जर्वर बी है ना वो v1 से मूव कर रहा है। v1 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। अब जो ऑब्जर्वर बी है वो ये कहता है कि सी भी मूव कर रहा है, और वो जो कहता है कि सी की जो वेलोसिटी है वो v2 है। v2 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर सी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब उस सी की वेलोसिटी को भी, अब सी भी मूव कर रहा है, अब सी की वेलोसिटी को भी ऑब्जर्वर ए भी ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं सी की वेलोसिटी को। सी की वेलोसिटी बी के लिहाज से वो v2 है, और सी की वेलोसिटी ए के लिहाज से वो v3 है। हमने यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप करना है, रिलेशन डिराइव करना है फॉर v3। v3 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर सी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये वो वेलोसिटी है जो ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्व करेगा फॉर ऑब्जर्वर सी। ये v3 हमने फाइंड कर रहे हैं, v3 का हमने फॉर्मूला डिराइव करना है। देखिए के कैलकुलस में हम लोग के फैक्टर डिफाइन कर चुके हैं पहले। के फैक्टर होता है हमारे पास
that is equal to C plus V over C minus V. K1 it is the K factor for ऑब्जर्वर A एंड B. इसको हम K A B भी कह सकते हैं, K A B, K A B. K A B से मुराद है K फैक्टर फॉर ऑब्जर्वर A एंड B. और जो K2 है that is equal to C plus V2 over C minus V2. It is also called here KCB. KCB हम लोग यहाँ पर इनका स्केयर ले रहे हैं. ये K फैक्टर की डेफिनेशन है, C plus V1 over C minus V1 for these two observer A and B. और K2 स्केयर जब लेंगे तो ये आ जाएगा KCB. ये हमारे पास इन दो के लिए है, C और B के लिए. एंड सिमिलरली जो K3 है उसको हम लिख सकते हैं that is KAC, इसका स्केयर. ये हमने यूज़ की डेफिनेशन ऑफ K फैक्टर. और K फैक्टर की डेफिनेशन यूज़ करके हम लोगों ने K1 स्केयर, K2 स्केयर और K3 स्केयर की वैल्यू लिख दी है यहाँ पर. और जो ना K3 यहाँ से भी आप देख सकते हैं, K3 इट इज इक्वल टू हियर K1 K2. ये डेल्टा T है किसी भी दो टाइम के दरमियान जो टाइम इंटरवल है T1. अब यहाँ T1 ले लें, इसको T2 ले लें. इसको हम T1 T2 नहीं ले रहे क्योंकि फिर हम वेलोसिटी को आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे इनके साथ. किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो टाइम है, दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम है, दैट्स कॉल्ड टाइम इंटरवल. तो डेल्टा T टाइम इंटरवल है फॉर ऑब्जर्वर A. उसी टाइम इंटरवल को जो ऑब्जर्वर B मेजर करेगा तो वो आएगा K1 डेल्टा T. उसी टाइम इंटरवल को जो तीसरे वाला ऑब्जर्वर C अगर मेजर करेगा तो वो आ जाएगा K1 K2 डेल्टा T, जिसको आप K3 into डेल्टा T भी लिख सकते हैं. डेल्टा T इज ए टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू इवेंट्स ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर A और ऑब्जर्वर B और ऑब्जर्वर C. ऑब्जर्वर A कहता है कि ये टाइम डेल्टा T है, टाइम इंटरवल जो है दो इवेंट्स के दरमियान. और ऑब्जर्वर B कहेगा कि ये टाइम K1 डेल्टा T है. हम बात करें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, इसके अंदर टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता, टाइम वेरी करता है. और एक ऑब्जर्वर के लिहाज से दूसरा ऑब्जर्वर जो टाइम मेजर करेगा तो उसमें हम K फैक्टर यूज़ करते हैं. K फैक्टर की वैल्यू ये होगी, K1 की वैल्यू C plus V1 और C minus V1 है, ये K1 स्केयर के इक्वल है. और जो ऑब्जर्वर C जो मेजर करेगा इसके लिहाज से वो आएगा K1 K2 डेल्टा T, ये जिसको आप K3 N डेल्टा T भी लिख सकते हैं. देखिए K3 हमारे पास है K1 K2, इसके मैंने स्केयर कर दिया तो आ जाएगा K3 स्केयर इज इक्वल टू K1 स्केयर K2 स्केयर. इनकी वैल्यू ये लिखी है आपके सामने, यहाँ पुट कर दी है. K3 स्केयर की वैल्यू, फिर K1 स्केयर की वैल्यू, फिर K2 स्केयर की वैल्यू पुट कर दी. इसको हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमने V3 की वैल्यू फाइंड करनी है. V3 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर C विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A. ये ऊपर वाली टर्म लिखी है C plus V1 इंटू C plus V2, नीचे लिखा हुआ है C minus V1 इंटू C minus V2. ऊपर वाली टर्म को हमने U कह दिया है. इसको सॉल्व करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं C plus V1 इंटू C plus V2 इज इक्वल टू U और C minus V1 इंटू C minus V2 इज इक्वल टू V. तो अब ये एक जो लंबी सी इक्वेशन थी वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, C plus V3 ओवर C minus V3 इज इक्वल टू U ओवर V. इसको हमने क्लास मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आ गया V इंटू द C प्लस V3 और ये आ गया U इंटू C माइनस V3. U को मल्टीप्लाई कर दिया UC माइनस U V3, V को मल्टीप्लाई कर दिया VC प्लस V3. हमने C वाली टर्म एक तरफ कर दी है और V3 वाली एक तरफ कर दी हैं. UC माइनस VC इज इक्वल टू UV3 प्लस VV3. यहाँ से C कॉमन ले लें, यहाँ से V3 कॉमन ले लें तो V3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा U माइनस V ओवर U प्लस V. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे. देखिए अब अगर आप U माइनस V और U प्लस V की वैल्यू फाइंड कर लें, ये आपके पास U दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, इनको इस्तेमाल करके आप U प्लस V और U माइनस V की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास V3 का आंसर आ जाएगा. जो V3 का जवाब आएगा उसी को हम बोलेंगे कंपोजिशन लॉ फॉर वेलोसिटीज. ये आपके सामने लिखा हुआ है जी U और ये V. U को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा C प्लस V1 इंटू C प्लस V2 जब स्क्वायर करेंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा C स्क्वायर प्लस C इंटू V1 प्लस V2
प्लस V1 V2, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फिर जब V को लेंगे तो C माइनस V1 C माइनस V2, जब इनको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर माइनस C इंटू V1 प्लस V2 प्लस V1 V2। अब ये U की वैल्यू और ये V की वैल्यू यूज़ करके आप पहले फाइंड कर लेंगे U माइनस V। जब इनको माइनस करेंगे तो ये C स्क्वायर कट जाएगा और ये V1 V2 इससे V1 V2 से कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2C इंटू V1 प्लस V2। ये आ गया हमारे पास U प्लस V, U माइनस V, फिर आगे U प्लस V। जब U प्लस V करेंगे ना तो इसमें ये टर्म कट जाएगी, C इंटू V1 प्लस V2, और ये है आपके पास माइनस C इंटू V1 प्लस V2, ये कट जाएंगे आपस में। ये आ गया C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो आ जाएगा 2C स्क्वायर, V1 V2 तो ये V1 V2 तो आ जाएगा 2V1 V2। यहाँ से आप 2 स्क्वायर कॉमन ले लें, 2C स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस V1 V2 ओवर C स्क्वायर। अब ये U माइनस V और U प्लस V की वैल्यू अब कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। जब यहाँ पुट करेंगे तो V3 आ जाएगा हमारे पास, U माइनस V की वैल्यू ये है 2C इंटू V1 प्लस V2, और ये C पहले ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, वो C भी यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। और नीचे U प्लस V, तो U प्लस V हमारे पास है 2C स्क्वायर इंटू 1 प्लस V1 V2 ओवर C स्क्वायर। इसमें देखिए ऊपर हमारे पास ये C और ये C, तो 2C स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इससे हो जाएगा कैंसल डाउन, तो बाकी बचेगा V1 प्लस V2 ओवर 1 प्लस V1 V2 ओवर V3, V1 V2 ओवर C स्क्वायर। इट इज इक्वल टू V3 which is also called air composition law for velocity and special relativity। ये न्यूटन के फार्मूले से डिफरेंट है। जो था ना हमारे पास कंपोजिशन लॉ फॉर वेलोसिटीज गिवन बाय न्यूटन, वो ये था। हम चेक करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये हमने कंपोजिशन लॉ फॉर वेलोसिटीज डिराइव किया इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और अगर आप देखें कि ये कंपोजिशन लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स वो क्या है, वो हमारे पास ये है V3 होता है इक्वल टू V1 प्लस V2, V3 दैट इज इक्वल टू, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो नहीं V3 इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2। इट मीन्स कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं। स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में ये कहा जाता है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है और वेलोसिटीज ऑब्जर्वर के लिहाज से एक दो या तीन ऑब्जर्वर के लिहाज से वेरी करती हैं, सेम नहीं होती। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये होता है V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बट अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी ये कहा जाएगा कि V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ओवर 1 प्लस V1 V2 ओवर C स्क्वायर। हमारे पास कुछ स्पेशल केस हैं, वो इससे है कि अगर हमारे पास हम ये कह दें कि V1 इट इज़ लेस देन C एंड V2 इट इज़ लेस देन C। अब जानते हैं स्टूडेंट C हम यहाँ यूज़ करते हैं सिंबल फॉर स्पीड ऑफ लाइट। अब ये वो केस हैं जो ऑर्डिनरी केस हैं जो हम आम लाइफ में डिस्कस करते हैं कि स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर और स्पीड ऑफ द इवेंट इट इज़ नॉट टू मच ग्रेटर, कि हम ये इसको ये कहते हैं कि इट इज़ लेस देन C और ये V2 लेस देन C का मतलब ये कि नॉर्मल स्पीड है, बहुत हाई स्पीड नहीं है। उससे फिर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे V1 V2 को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है ना वो आ जाएगा वेरी वेरी लेस देन C स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना V1 V2 ओवर C स्क्वायर अगर आप लेंगे इट इज़ नियरली इक्वल टू 0 और इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। फिर हम इस फार्मूला में ना इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे, यहाँ पे नियरली इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इट्स वेरी स्मॉल दैट कैन बी निगलेक्टेड। जब ये वैल्यू स्मॉल आएगी तो इसको हम कर देंगे निगलेक्ट, तो फिर आपको V3 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ओवर 1। तो V3 इज इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2। अब देखें ये हमारे पास क्या है,
which is according to Newton. इसका मतलब ये है कि यही वाला कंपोजिशन लॉ ये एग्री करता है विद द न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर स्पीड विच इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। और अगर स्पीड जो है वो ऑब्जर्वर की स्पीड बहुत ज़्यादा है विच इज़ कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर ये लॉ इस न्यूटन के लॉ से एग्री नहीं करता, फिर इसकी शेप थोड़ी हो जाती है जो आपने देख ली है यहाँ पे v1 + v2 ओवर 1 + v1 v2 ओवर c स्क्वायर। एक केस। दूसरा केस ये है कि अगर हमारे पास v2 अगर हम = c कह दें, देखिए v2 हमारे पास है स्पीड ऑफ द, हमने कहा था ऑब्जर्वर v2 दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर c विद रिस्पेक्ट टू b। अगर v2 = c है, देखें हम ये कह दें कि वो c क्या है, c लाइट c स्पीड ऑफ लाइट है। अगर ऑब्जर्वर b के लिए कोई लाइट सिग्नल है, वो लाइट सिग्नल मूव कर रहा है विद द स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम c2 कह रहे हैं, तो हम चेक करेंगे फिर v3 की वैल्यू क्या होगी। v3 से मुराद ये होगा कि फिर उस लाइट सिग्नल की स्पीड अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर a कितनी होगी। हमने v3 फाइंड करना है, v2 को हम यहाँ पे = c पुट कर रहे हैं, तो v3 हमारे पास ये गिवन है दैट इज इक्वल टू v1 + v2 ओवर 1 + v1 v2 ओवर c स्क्वायर। मैं यहाँ पे v2 = c पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास v1 + c ओवर 1 + v1 c ओवर c स्क्वायर। एक c को आप c से काट दें तो ये आ जाएगा आपके पास v1 + c ओवर 1 + v1 ओवर c। अब नीचे वाले टर्म को पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, तो ये ऐसे आएगा v3 = आ जाएगा हमारे पास v1 + c ओवर v1 + c नीचे ये c। जब ये c आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया v1 + c या c + v1 एक ही बात है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे v1 + c ओवर v1 + c इनटू द c, ये c ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो v3 = c आ जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर v2 = c है तो फिर v3 भी = c आएगा। v3 का मतलब ये है कि स्पीड मेजर्ड, स्पीड ऑफ द लाइट सिग्नल मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर a। कोई लाइट सिग्नल है, b ऑब्जर्वर ये कहता है कि उसकी स्पीड = c है, जिसको हमने v2 कहा, तो फिर ऑब्जर्वर a भी यही कह रहा है कि उसकी स्पीड = c है। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जर्वर की मोशन पे डिपेंड नहीं करती। ये हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। और वो हमने प्रूव किया कि ऑब्जर्वर बी अगर कहता है कि लाइट सिग्नल की स्पीड c है, तो फिर ऑब्जर्वर ए भी यही कह रहा है, वो भी यही नोट कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट = c, तो v3 = c। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस के कैलकुलस में, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का, तो आप लोग इसको गौर से शेयर आपस में डिस्कस भी कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे और अच्छी तरह समझ लेंगे। कोई बात समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।